इस सवाल में फिर से बता रहा हूँ, सुन लो। क्या बोल रहा है? एक स्ट्रिंग है जो रेजोनेट करता है सेवरल फ्रीक्वेंसी में, जिसका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अपने पास दिया हुआ है। व्हाट आर द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अपने से पूछा है, थी हाई फ्रीक्वेंसी। तो अपने पास जो फ्रीक्वेंसी होता है एफ एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एफ नॉट होता है स्ट्रिंग के केस में, यानी एन की वैल्यू 1 2 3 4 डालते जाओ, अपने पास फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है। हमारे पास सवाल में लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर दिया है। ठीक है। तो लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर सवाल में दे रखा है हमारे पास 0.75 मीटर आसपास। तो लेंथ लिख लेते हैं हम लोग 0.75 मीटर। डेंसिटी दिया हुआ है 9 × 10⁻³ दिया हुआ है। स्ट्रेस दिया हुआ है 8.1 × 10⁻18 दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर। और ये केजी पर मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया, मीटर स्क्वायर है ना, मीटर क्यूब। अच्छा। विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट, विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट हम लोगों को ये भी दे दिया गया, बहुत अच्छी बात। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देख बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है हम लोग जानते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v/2l के बराबर। अब वेलोसिटी निकाल लो, है ना। v 2l, l तो दिया हुआ है, वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे आप? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ, हमारे पास क्या दिया हुआ है? स्ट्रेस दिया हुआ है। तो स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी कर देते हैं, स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, स्ट्रेस है, मैं कर देता हूँ इसे 81 × 10⁻⁷। यहाँ पे कर देते हैं 9 × 10⁻�3। तो ये कट कुटा के आ जाएगा, इसका 10⁻⁴ आ जाएगा। v की वैल्यू आ जाएगी 300 आसपास आ जाएगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 300 आसपास आ जाएगी। अब इसको देख रहे हैं हम लोग, v की वैल्यू 300 अपॉन 2, लेंथ की वैल्यू 0.75, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 150 अपॉन 0.75, 150 अपॉन 0.75। इसको हटा दो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, यानी 200 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। इस सवाल में देखो क्या बोला है, फिर से सुनो। रॉड का लेंथ है 100 सेंटीमीटर, इसको मिड में कहीं पे क्लैम्प कर दिया गया। तो ये ड्राइंग बना देखो, मिड में कहीं पे क्लैम्प किया गया है। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस दे दिया गया, लेट द रॉड वाइब्रेट इन फंडामेंटल मोड। तो फंडामेंटल मोड में ही वाइब्रेट करा, तो फंडामेंटल मोड का बनाया वाइब्रेशन और वेवलेंथ निकाल लिया यहाँ से। डेंसिटी दिया हुआ है एल्युमिनियम का, यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, तो फंडामेंटल मोड में है अगर, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आती है? वो आती है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, जो कि 2 है, एल के बराबर आ गया। एल तो दे ही दिया है 100 सेंटीमीटर। वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कैसे निकलेगा बेटा? अपने को पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर अपने को निकालना है तो वो यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस कितना है हमारे पास? यंग्स मॉडुलस कितना है? 7.8 इंटू 10⁻10। तो 7.8 इंटू 10⁻10, यह है यंग्स मॉडुलस, डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख देता हूँ 2.6 इंटू 10⁻3। ठीक है। तो आई थिंक ये दो, इसको दोनों को कट करके देखो कितने से कट हो रहा है, और यहाँ से वेलोसिटी निकालो। तो यहाँ से आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करो और बताओ वेलोसिटी कितना आ रहा। ठीक है। तो ये तो 3 से आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये 3 से कट हो रहा है। इसको अगर ऊपर भेजा जाए, है ना, इसको अगर ऊपर भेजा जाए, तो ये 10 का पावर इंटू 10⁻7 बन जाएगा, इंटू 10⁻7 बन जाएगा। अच्छा, चलो और सिंप्लीफाई करो। अब v निकालना है अपने को और अपना आंसर आएगा। तो अगर मैं v को निकालूं, अंडर रूट 30 अगर सोचूं, तो अंडर रूट 30 5.5 अगर मैं लिखता हूँ, 5.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 30 पॉइंट समथिंग आसपास आ सकता है। तो लगभग इसको मैं 5.4 या 5.45 लिख देता हूँ, या चलो 5.5 लिख देता हूँ, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, इंटू 10⁻3। ये आ गया हमारे पास क्या? वेलोसिटी। तो जैसे ही वेलोसिटी आया, अब आप फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी की वैल्यू मैंने लिख दी है 5.5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, नीचे आ गया हमारे पास 2 इंटू, लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, लेंथ है हमारे पास 1 मीटर। ठीक है, लेंथ है हमारे पास 1 मीटर। तो जब आप इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 2750 आसपास आ जा रहा है ना, जो कि सेकेंड ऑप्शन।
क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेट लिया है। अगर आप और थोड़ा सा अच्छा लें, √30 को कैलकुलेटर से, चलो कैलकुलेटर से भी देखते हैं, √30 से कितना आ रहा है ना हमारा, तब आंसर और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। √30 को कैलकुलेटर से करोगे आप तो ये 5.47 आएगा, 5.477 आएगा। ठीक है, तो 5.47 जब डिवाइड करोगे तो आप एग्जैक्टली पहुंच जाएगा। ऐसे भी आप जब कैलकुलेटर नहीं है तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली ही करके बता सकते हैं इसको। ठीक है, फिर से पूरा का पूरा समझो, जिनको नहीं समझ में आया एक बार और समझो। जब ये रॉड है, मान लो इसका मिड पॉइंट को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लैम्प कर दिया, तो ये नोड बन गया, मतलब एक वेव जनरेट होगा। तो हम लोगों ने फंडामेंटल वेव देख लिया, v इज इक्वल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई 2l के बराबर होगा। v निकाला, v कैसे निकाल सकते हैं, √ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। इसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो आपने कैलकुलेट करा, वेलोसिटी की वैल्यू लगभग 5.5 इंटू 10⁻³ आसपास आया। लेंथ की वैल्यू 1 मीटर के बराबर थी, 100 सेंटीमीटर, तो आपने पुट करा, सिंप्लीफाई करा, अपना आंसर दिख रहा है कि वो सेकंड ऑप्शन आया। आओ सवाल को बहुत प्रेम से पढ़ो, क्या बोल रहा है, एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर का है ना, तो ये सब छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है। तो वायर का लेंथ 1 मीटर का है। इनिशियली टेंशन टेंशन emits a sound of fundamental frequency 256 हर्ट्ज। तो अपने पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वायर मान लेते हैं, दोनों साइड क्लैम्प ही हो, तो हमारे पास पता है ये v/2l के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, अब टेंशन कहीं पे जिक्र कर रहा है बार बार। देखो व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज, तो हम लोग टेंशन अगर इंक्रीज, वेलोसिटी और टेंशन में देखो, लेंथ से तो, लेंथ को टेंशन से कोई मतलब नहीं, तो वेलोसिटी को मतलब है ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंशन बाई म्यू होता है हमारे पास। व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg वेट, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस आ जा रहा इतना, यानी लेंथ को दिक्कत नहीं है, म्यू को दिक्कत नहीं है। आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ टेंशन और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वेलोसिटी, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ टेंशन। ठीक है, और अगर ये बातें अपने को आ गई तो फिर बाकी तो सवाल में कुछ रखा ही नहीं। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, F1/F2, यानी कि लिख सकते हैं 256/320 इज इक्वल टू √ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई टेंशन प्लस 1, टेंशन डिवाइडेड बाई टेंशन प्लस 1। चलो अब इसे थोड़ा मार काट स्टार्ट करते हैं। इसको काट देंगे तो 80, इसको काट देंगे 24, है ना, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 64। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं जरा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t/t+1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 16/25 इज इक्वल टू t/t+1। और सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 16 इंटू टी प्लस 16 इज इक्वल टू 25t, 25t, यानी कि आ गया 90, 16 इज इक्वल टू 90, यानी कि t की वैल्यू आई 16/9 kg/kg वेट के बराबर। अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना हो केजी वेट से, तो अपने को पता है 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर न्यूटन से कन्वर्ट करना हो केजी वेट में तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। देखो अपने पास बोला है रेजोनेंस ऑब्टेन्ड एट टू लेंथ L1 L2, फ्रीक्वेंसी दिया है तो वेलोसिटी बताना है। कल हम लोगों ने बात की थी बेटा, याद करना, कि ऐसा अपने पास एक ट्यूब था, इसमें मान लो हम लोगों ने पहले पानी रख दिया था, पहले देखा था, फिर थोड़ा और लेंथ पानी का कम कर दिया था, फिर देखा था, तो हमारे पास ये था L2, ये था L1। तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता था बेटा, कल हम लोगों ने देखा था L2 माइनस L1 हाफ वेवलेंथ के बराबर होता था। अब अगर L2 माइनस L1 अपने को पता है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दू, चलो 48 माइनस 0.15 इज इक्वल टू λ/2। तो ये दिख रहा होगा, इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो तो ये कितना आ रहा है,
ये कितना आ रहा है आप देखोगे बेटा, ये आपको दिख रहा होगा 0.33 के आसपास आ जाएगा, है ना। इंटू 2 कर देते हैं, इज इक्वल टू वेवलेंथ हो गया, यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू आ गया 0.66। अब अपने से क्या पूछा है सवाल में, अपने से बोला है कि वेलोसिटी निकालिए अगर फ्रीक्वेंसी पता हो। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आया, फ्रीक्वेंसी जिसको है 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.66। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये निकल गया, तो ये आ जाएगा 30 33 330, ठीक है 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहला आंसर अपना आया। देखो बेटा, हमारे पास क्या क्या चीजें बोली गई हैं उसको जरा समझते हैं। एक क्लोज्ड पाइप है, हाँ क्लोज्ड पाइप है, तो क्लोज्ड पाइप है हमारे पास ऐसा क्लोज्ड पाइप है। अच्छा, इस क्लोज्ड पाइप में ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर क्लोज पाइप के लिए लिखें तो ये V/4L के बराबर होता है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अगर ओपन, अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट ऑफ सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप, तो ओपन पाइप का सेकेंड ओवरटोन कौन सा होगा, ये बात समझने वाली बात है। तो ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है हमारे पास V/2L के बराबर। अब उसका सेकंड ओवरटोन मतलब कौन सा, थर्ड हार्मोनिक, याद करो सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन होता है। थर्ड हार्मोनिक क्या होगा, सेकंड ओवरटोन होगा। फंडामेंटल से एक ऊपर होता है क्या, ओवरटोन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर बेटा, ओपन आर सेकंड का जो फ्रीक्वेंसी अपने को लिखना है वो कितना लिखना है, 3V/2L, ये F3 लिख सकते हैं ओपन पाइप के लिए। बट इसने क्या बोला, सवाल में क्या बोला है उसको देखते हैं। सवाल में बोला है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, ये है हाफ ऑफ दैट ऑफ थर्ड ओवर सेकेंड ओवरटोन, तो F3/2 के बराबर है ये। बहुत अच्छे, बस बाकी कहानी खत्म, निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ ओपन पाइप अपने को निकालना है, तो इसका लेंथ L1 ले लेते हैं। आओ, हमारे पास है V/4, लेंथ उसका 40, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख दिया, सबको सेंटीमीटर ही में रखते हैं। यहाँ पे V इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू L1। तो ये भाई साहब से ये निपट गए, इस 4 से ये 4 मर गया, बाकी रहा क्या, L1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, स्वाहा। समझ में आया। देख बेटा, क्लोज्ड पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, जब डिफरेंस इन दोनों का मैं थ्योरी पहले बता देता हूं और फिर इस सवाल को आते हैं, है ना। वापस से थ्योरी सुनो, उस सवाल के लिए सुनो। यहां पर हमारे पास जब ओपन ऑर्गन पाइप था, ओपन पाइप देखो, ओपन ऑर्गन पाइप पाइप, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसीज क्या क्या थी। अगर हम लोग F1 की बात करें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो वो था हमारे पास V/12 के बराबर था। जब हम लोग सेकेंड F2 की बात करें तो वो था 2V/2L के बराबर था। हम लोग थर्ड की बात करें F3 की, तो वो था 3V/2L के बराबर। इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लो, F3 माइनस F2 करके देखो। तो F3 माइनस F2 आप कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा, V/2L के बराबर आ रहा है। V/2L के बराबर आ रहा, मतलब ये किसके बराबर आ रहा है, ये फंडामेंटल के बराबर आ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी, टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू किसके बराबर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब बात करें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जरा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो V/4L के बराबर होता है। इसका सेकंड जो होता है वो थर्ड हार्मोनिक होता है डायरेक्टली,
क्योंकि ऑड होता है V/4L के बराबर होता है, फिर 5 होता है। ठीक है, ये है इसका कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज या सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस ले ले, मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लें आप, तो कितना होगा ये 5V/4L माइनस 3V/4L। तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास आएगा किसके बराबर 2 × V/4L के बराबर। यानी किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि V/2L क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को याद रखें, अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो दो का सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी ही का डिफरेंस क्या होगा, फंडामेंटल के बराबर होगा। अगर हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो दो का डिफरेंस किसके बराबर होगा, दो का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ठीक है, इस सवाल में सर्टेन ऑर्गन पाइप दिया हुआ है, इसने कुछ मेंशन नहीं करा है कि ये ओपन ऑर्गन पाइप है या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। ठीक है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो आपको दिख रहा होगा ये 170 आसपास आ रहा है, दोनों का डिफरेंस, किसी भी दो का डिफरेंस ले लें तो 170 आसपास आ रहा है। मतलब ये किसके बराबर है, ये अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो 2 टाइम्स F0, और अगर ओपन ऑर्गन पाइप होता तो F0 के बराबर। बट आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, अगेन डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे तो हमें आंसर लिखा हुआ था तो पता चल गया था कि भाई गलत है। तो कैसा, तब एकमात्र तरीका होता है कि आप HCF ले लें, गिवन फ्रीक्वेंसी का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो जी इन दोनों का, इन सब में जो कॉमन मल्टीप्लायर एक है HCF, जब हम लोग इन दोनों में से या इन तीनों में से इनका HCF लें हाईएस्ट, तो जब आप इनका HCF लेंगे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे आप, तो देखेंगे इन सब का जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो 85 ही है। इन सब का कॉमन फैक्टर जो दिख रहा है वो 85 ही है। इसी से आप बता सकते हैं कि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 85 है। ठीक है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अगर मेंशन होता बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मेंशन होता तो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता, 2 टाइम्स फंडामेंटल के बराबर होता। अगर ओपन ऑर्गन पाइप होता तो सिर्फ F0 के बराबर होता। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लें, तो इन सब का कॉमन फैक्टर यहाँ पे 85 है, तो हम लोग HCF इसका लिख सकते हैं। देखो ये सवाल में क्या बोला, एक सिलेंडर ट्यूब है, बोथ एंड ओपन, तो दोनों साइड एंड ओपन है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिखते हैं, V/2L लिख देते हैं। ठीक है, नाउ ट्यूब को बंद कर दिया गया पानी से, आधा एंड, बट लेंथ अभी कितना बन जाएगा, L/2। जब आप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कर दिए तो ये लेंथ बन गया आधा, तो आप क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू V/4 इंटू L डैश कितना हो गया, L/2। ठीक है, यानी ये 2L के बराबर हुआ है। तो क्लोज्ड के लिए भी जो फ्रीक्वेंसी कितना आया, V/2L के बराबर ही आया, मतलब इनिशियल के बराबर ही आया, मतलब थर्ड ऑप्शन ही रह गया। इस सवाल में देखें तो बोल रहा है एक सोनोमीटर वायर है ना, जिसका लेंथ दिया है हमारे पास कितना, 110 सेंटीमीटर। तो सोनोमीटर वायर होता है हमारे पास, याद करो यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, इसका लेंथ दिया है 110 सेंटीमीटर। Where should be the two bridges placed from A? तो ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, so that it divides the wire in 3 segment। तो ब्रिज का मतलब ये नोड हो गया। अब नोड हो गया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कैसे बनेंगे, ये 3 लूप में बनेगा। अच्छा, whose fundamental frequencies are in the ratio। अब यहाँ पर जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो रेशियो में बोला है, तो मान लो ये F1 ले लेते हैं, F1 F1 is to F2, F1 is to F2 is to F3 किसके बराबर है, ये 1 is to 2 is to 3 के बराबर है। ठीक है, 1 is to 3 is to 1 is to 2 is to 3 के बराबर है। अब फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग रेशियो ले लें, फ्रीक्वेंसी का रेशियो ले लें, है ना, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैसे ले सकते हैं, ये अपने को पता, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा V/2L1।
इज टू v अपॉन 2l2 इज टू v अपॉन 2l3। ये किसके बराबर है? 1:2:3। तो देखते हैं जरा और समझते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लोग लिख सकते हैं v अपॉन, कलर चेंज कर लिया जाए, v अपॉन 2l1 डिवाइडेड बाई v अपॉन 2l2 इज इक्वल टू 1/2 है। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? L2 इज इक्वल टू L1/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली सेम प्रोसेस से ही आप करेंगे तो L3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? L1/3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? इसको लिखेंगे v अपॉन, रुको पूरा सा पेन चेंज कर दो। हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v अपॉन 2l1 इज टू v अपॉन डिवाइडेड बाई, इसको आप डिवाइड अच्छे से कर लो। यहाँ पर v है, अरे यार कैसे इसको, रुको थोड़ा अच्छे से किया जाए। v अपॉन 2l1, यहाँ पे रहा v, यहाँ पे रहा 2l3। तो इसको भी आप इसके बराबर की, इसके बराबर था 1:3। जब यहाँ से आप सिमिलर मैनर में, सेम मैनर में आप सिंप्लीफाई करते हैं तो L3 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास टोटल लेंथ कितना था बेटा? ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2, ये लेंथ है L3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि L1 प्लस L2 प्लस L3 किसके बराबर है? 110 के बराबर है। तो L1 की वैल्यू लिख लो, L1 की वैल्यू तो L ही है, प्लस L2 की वैल्यू L1/2 है, प्लस L3 की वैल्यू L1/3 है, इज इक्वल टू 110, 110। इसको और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेंगे तो नीचे बच जाएगा क्या? 60, 6, ऊपर बच जाएगा 11। तो इसको लेंगे तो 11l1/6 इज इक्वल टू 110 आ जाएगा। यानी L1 की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। जैसे ही L1 आया, आप L1 आया, है ना, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अगर आप L2 निकाल लो यहां से तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L2 की वैल्यू आप लिखेंगे तो L1/2 है, यानी 30 बराबर आ गया। तो यहां से यहां तक 30 है, यहां से यहां तक 30 है, तो यहां से यहां तक कितना है? 90 है। ठीक है, वही पूछा था कि कहां से पॉइंट ए से हम लोग रखेंगे।